नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम जीके के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत किसने दिया है? मलिक काफूर ने जो दक्षिण अभियान किया था उसका डिटेल में सबसे अच्छा वर्णन किसने किया? हसन निजामी, अमीर खुसरो, मिनहाज, जियाउद्दीन बर्नी। तो यहाँ पर सही जवाब होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत अर्थात वर्णन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का हौज खास किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक। इनमें से हौज खास का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण, अभिभावक बच्चों को शिक्षा दिलाएं, समान नागरिक संहिता। इसमें से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्य दोनों में है? सही जवाब है पर्यावरण का संरक्षण। यह नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल है और मौलिक कर्तव्यों में भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 39A कौन सा प्रावधान करता है? ग्राम पंचायत का संगठन, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 39 से समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 32 का संबंध है संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा की आत्मकथा का क्या नाम है? एस अगेंस्ट वॉलीज, एस अगेंस्ट वॉलीज, एस अगेंस्ट ऑड्स, एस एंड ऑड्स। इनमें से सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम है एस अगेंस्ट ऑड्स, एज अगेंस्ट ऑड्स। यह है सानिया मिर्जा की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या टेनिस का ग्रैंड स्लैम नहीं है? टेनिस के ग्रैंड स्लैम से इनमें से कौन संबंधित नहीं है? विंबलडन, इंडियन ओपन, रोलैंड गैरोस, ऑस्ट्रेलियन ओपन। इनमें से इंडियन ओपन ये ग्रैंड स्लैम से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? पंवरिया, धमन, बुइया, गरबा। इनमें से अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नृत्य रूप है बुइया। बुइया अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक है? सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक कौन है? उस्ताद राशिद खान, इनायत हुसैन खान, सुल्तान खान, उस्ताद असद अली खान। इनमें से उस्ताद असद अली खान ये सबसे रुद्र वीणा वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात से संबंधित नहीं है? गरबा, डांडिया रास, विदेशिया, बिनछुड़ो। इनमें से विदेशिया का संबंध गुजरात से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य की किस विशेषता में पीतल की प्लेट के किनारों पर नर्तक के पैर शामिल होते हैं? मांडोक शब्दम, तरंगम, जल चित्र नृत्यम, तांडव। सही जवाब होगा तरंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में
क्षेत्रों को किस आधार पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में बांटा जाता है? उद्यमों का स्वामित्व, कच्चे माल का उपयोग, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, रोजगार नीतियां। सही जवाब है उद्यमों का स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का विभाजन है। यदि किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है तो निजी, और सरकार का स्वामित्व होता है तो सार्वजनिक। निम्नलिखित विकल्पों में से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की पहचान कीजिए। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न किया जा रहा हो, प्रकृति से सीधा संबंधित हो। उद्योग, पर्यटन, बैंकिंग, कृषि। कृषि प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसलिए यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय उद्यान राज्य निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? उद्यान और राज्य का युग्म दिया है, इनमें से कौन सा सही है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है तो गलत है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ये भी गलत है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है तो ये सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पर केवल 3 सही है और अन्य सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सुंदरवन बायोस्फीयर, नीलगिरी बायोस्फीयर, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी। तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 देशांतर को क्या नाम दिया गया है? 180 डिग्री देशांतर रेखा का नाम क्या है? ग्रीनविच, भूमध्य, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मकर रेखा। सही जवाब है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये 180 डिग्री देशांतर रेखा का नाम है, और साथ ही साथ 0 डिग्री देशांतर रेखा का नाम ग्रीनविच है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत की जलवायु को प्रभावित करती है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त। सही जवाब है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी पूर्ववर्ती थी? रुकनुद्दीन, बहराम शाह, मसूद शाह, बलबन। रजिया सुल्तान पूर्ववर्ती थी बहराम शाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उन्होंने चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के का प्रचलन किया तो ये सत्य है। उन्होंने दासों की आधिकारिक कुलीनता को चालीसा के रूप में स्थापित किया, ये भी सही है। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया, ये भी सही है। उन्होंने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, ये गलत है। इल्तुतमिश के संबंध में ये वाला वाक्य सही नहीं है। तुम्हारा सही जवाब है ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1192, 1191, 1193, 1194। तराइन की पहली लड़ाई हुई थी 1191 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरब वासियों के भारत पर आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? अरब वासियों का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, समाज सुधार करना। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो केवल 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं है। उनके आने का उद्देश्य था धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है? निवास स्थान, संपत्ति रखना, वंश, पंजीकरण। नागरिकता प्राप्त करने के लिए संपत्ति रखना कोई आवश्यक शर्त नहीं है।